दोस्तों, इस कहानी में हम जानेंगे ऐसे 3 टिप्स जो हमारी जिंदगी को बदल कर रख देने के लिए काफी हो सकते हैं। तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करना और पूरी कहानी देख। एक बार एक आदमी जब जंगल से गुजर रहा था तो उसने वहाँ पे एक खास तरह की चिड़िया को देखा। उस चिड़िया के अलग होने की वजह से वो आदमी काफी उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ और उसने उस चिड़िया को पकड़ने के लिए धीरे से अपने कदम बढ़ाए और उस चिड़िया की तरफ चला गया। जब उसने उस चिड़िया को पकड़ा तो उसे पता चला कि वो एक बोलने वाली चिड़िया थी। ये देखकर वो बहुत ज्यादा ही खुश हो गया। उस चिड़िया ने उससे कहा कि अगर तुम मुझे आजाद कर दो तो उसके बदले में मैं तुम्हें 3 कीमती सलाह दूंगी जो तुम्हारी जिंदगी में बहुत काम आएगी। मैं तुम्हें पहली सलाह तब दूंगी जब तुम मुझे आजाद कर दोगे और जाने दोगे। दूसरी सलाह तब दूंगी जब मैं पेड़ की एक शाख तक पहुंच जाऊंगी। और मैं तीसरी और आखिरी सलाह तब दूंगी जब मैं पेड़ के एकदम ऊपर वाले हिस्से में पहुंच जाऊं। वो आदमी उसकी बात मान गया और उसने उस चिड़िया को आजाद कर दिया। जैसे ही वो चिड़िया आजाद हुई, उड़ने लगी, उसने कहा, ये रही मेरी पहली सीख। खुद को कभी भी अपने पिछले दिनों में हुए बातों के लिए खुद को गिल्ट में मत रखना। जैसे ही वो आदमी इस बात को सुनता और उस पर गौर करने लगा, वो चिड़िया तब तक पेड़ की एक शाख पर जा बैठ और बोलती है कि ये रही मेरी दूसरी सलाह। किसी भी ऐसी बात का यकीन मत करो जो तुम्हें कॉमन सेंस के अगेंस्ट लगती हो, जब तक कि तुम्हारे पास उसका कोई फुल प्रूफ ना हो। जब तक वो आदमी इस बात को समझता, वो चिड़िया तब तक पेड़ के सबसे ऊपर वाले हिस्से पे जा पहुंची। तब उस आदमी ने देखा कि वो चिड़िया जोर जोर से हंस रही थी और उसने उस आदमी से कहा कि तुम एक बेवकूफ इंसान हो। मेरे दोनों पंखों के नीचे 2 कीमती पत्थर हैं। अगर तुमने मुझे आजाद ना किया होता और मुझे मार दिया होता तो तुम्हें वो पत्थर मिल जाते और तुम बहुत ही अमीर बन जाते, लेकिन अफसोस तुमने मुझे आजाद कर दिया। ये बात सुनते ही वो आदमी कहने लगा, हाँ, ये क्या हो गया मुझसे? मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ? मैं कभी भी अपनी इस बेवकूफी को भूल नहीं पाऊंगा। पूरी जिंदगी ये मुझे याद रहेगी कि मैंने एक ऐसी बेवकूफी की थी। वो आदमी उस चिड़िया से कहता है कि क्या तुम मुझे कम से कम वो आखिरी सलाह दे सकती हो जो तुमने कहा था? शायद उस बात को सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली मिल जाए। उस चिड़िया ने कहा, मैं तो तुम्हें बस आजमा रही थी। तुम मुझसे एक और सलाह मांग रहे हो, जबकि तुमने मेरी पहली दोनों कही हुई बातों को नजरअंदाज किया है। सबसे पहले मैंने तुम्हें सलाह दी थी कि खुद को कभी भी अपने पास में हुई गलती के लिए हद से ज्यादा परेशान ना किया करो। फिर भी तुमने खुद को परेशान किया, ये सोच करके तुमने मुझे क्यों जाने दिया। और मैंने जब तुमसे दूसरी सलाह कही कि जो भी ऐसी बात जो कॉमन सेंस के अगेंस्ट जा रही हो उस पर यकीन ना करना, फिर भी तुमने मेरी इस बात पे यकीन किया कि एक मुझ जैसी चिड़िया के अंदर 2 कीमती भारी पत्थर छुपे हो सकते हैं। और अब तुम मुझसे तीसरी और आखिरी सलाह मांग रहे हो। फिर भी मैं तुम्हें ये बात बताती हूँ। मेरी तीसरी और आखिरी सलाह ये है कि जब तुम जो जानते हो उस पर अमल नहीं करते तो तुम्हें वो क्यों जानना है जो तुम नहीं जानते हो। ये बोलकर वो चिड़िया वहाँ से चली गई। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि गलती हम सबसे होती है। कभी भी खुद पर उस बोझ को इतना भारी मत होने दो कि तुम हर पल खुद को उस बात के लिए सजा देते रहो, जिम्मेदार ठहराते रहो। जो हो चुका है वो गुजर चुका है। जो बात बीत गई उस बात से अपनी जिंदगी के लिए सीख लो और आगे बढ़ो। खुद को अपने पास से आजाद करो, उससे सीख कर स्मार्ट बनो, शार्प बनो। जो जैसा दिखता है उसे वैसे ही मत देखो और समझो। अपनी अकल लगाओ, अपनी सूझबूझ से हर एक चीज को एक्सेप्ट करना या टच करना सीखो। और एक आखिरी बात, अगर तुम अपनी जिंदगी की सीख से कुछ नहीं सीख पाते हो, उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो, तो तुम अभी नई किसी चीज के लिए तैयार नहीं होते। जिंदगी तुम्हें तब ही और देती है जब तुम तुम्हारे पास मौजूदा चीज को अच्छे से इस्तेमाल कर रहे होते हो। दोस्तों, मेरे हिसाब से नॉलेज और मेकअप दोनों ही बहुत समान चीज हैं। दोनों ही अच्छे से काम करते हैं जब उन्हें अच्छे से अप्लाई किया जाता हो। मेकअप को अच्छे से अप्लाई करके तुम अपने लुक्स को बेहतर कर सकते हो और अपने नॉलेज को अप्लाई करके तुम अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हो। उम्मीद है तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस की अपडेट्स तुम्हें सबसे पहले मिलते रहे। आगे बढ़ते रहो, देखते रहो नौरा ज्ञान।